ये है क्लास 7th इंग्लिश रत्ना सागर पोम वन अर्थ टू वन वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट प्रॉब्लम डस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कोस, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अब क्या प्रॉब्लम होगी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कोस प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी यानी गरीबी, बिकॉज पीपल डू नॉट गेट इनफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम पोल्यूशन कोस डैमेज टू द इन्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से गरीबी बढ़ेगी, गरीबी जैसे बढ़ेगी, गरीबी जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जब रिसोर्सेज लोगों में बट जाएंगे, ठीक है, अनइक्वल बटेंगे तो किसी के पास कम आएगा और किसी के पास ज़्यादा आएगा, तो सभी के पास इनफ नहीं हो रह पाएगा हर किसी के पास कि वो इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, जिससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा और इन्वायरमेंट को डैमेज भी, इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुँचेगा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विद इन द नेशन एंड बिटवीन नेशन, कि विद इन नेशन और बिटवीन नेशन में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे विद इन नेशन का मतलब है अकरेंस एंड इंटरनल मैटर्स। देखो विद इन का मतलब है जो हमारी कंट्री में होने वाले जो मैटर्स हैं उनके बारे में, जो कि हमारी कंट्री में हो रहे हैं, इंटरनल हो रहे हैं, अंदरूनी। वाइल बिटवीन नेशन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, रिफर्स टू द मैटर दैट कंसर्न टू और मोर नेशन, जो दो नेशंस के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ बातचीत हो रही हो, कुछ भी मैटर हो, उसको हम बिटवीन नेशन कहते हैं। विद इन नेशन हमारी कंट्री के अंदर और बिटवीन नेशन टू कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टिल रिसेंटली द प्लेनेट वाज अ लार्ज वर्ल्ड, ठीक है, मतलब पहले तक कुछ समय तक जो प्लेनेट था हमारा वो बहुत बड़ी दुनिया थी, बहुत बड़ा वर्ल्ड था हमारा। दिस इम्प्लाइज दैट वर्ल्ड इज़ नाउ स्मॉल, अब इससे पता चलता है कि आपके समय में हमारा वर्ल्ड जो है छोटा हो गया है। इन व्हाट वेज द मॉडर्न वर्ल्ड स्मॉल, किस मतलब कैसे आप कह सकते हो कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है बहुत छोटा है। तो आंसर है इसमें, द प्लेनेट हैज़ रिसोर्सेज एंड स्पेस फॉर ऑल लाइफ फॉर्म टू सो एग्जिस्ट इन अ हैबिटेट दैट मेट all their needs for survival and growth. However, now resources are being turned into a waste. That waste is being converted back into a resource. This common concern inevitable overlapping of space while for resources and make the world smaller. अब देखो पहले के समय में क्या था कि रिसोर्सेज सभी के लिए मौजूद थे, हर लाइफ को रिसोर्सेज मिल सकते थे, पर अब क्या हो रहा है, रिसोर्सेज को जो है, रिसोर्सेज कैसे हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, बेवजह उनको वेस्ट किया जा रहा है और फिर उन्हें दोबारा से कन्वर्ट करा जा रहा है दोबारा से रिसोर्सेज में। तो ये क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज थे पहले बहुत ज़्यादा थे, अब रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं, तो इसलिए हमने इसको वर्ल्ड को स्मॉलर बताया यहाँ पे। क्वेश्चन 4 में, इन व्हाट वेज डज द अर्थ टर्न वेस्ट इनटू रिसोर्सेज, गिव वन एग्जांपल ऑफ वाटर प्रोडक्ट विच टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर अर्थ टू कन्वर्ट बैक इट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। देखो आंसर यहाँ पे है, द अर्थ यूजेज द एनवायरनमेंट टू रिसाइकल वेस्ट इनटू रिसोर्सेज। द अर्थ यूजेज द एनवायरनमेंट टू रिसाइकल वेस्ट इनटू रिसोर्सेज। अब अर्थ क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहा है वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए, कि वेस्ट को दोबारा से उसे एक न्यू रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सके। हाउएवर दिस हैपन्स एट द रेट स्लोअर देन आवर कंजप्शन ऑफ दोस रिसोर्सेज। हालांकि ये जो हो रहा है, रिसाइकल जो चल रहा है हमारे अर्थ पर, ये बहुत ही स्लो रेट पर है, बहुत ही धीमे हो रहा है, पर हमारा जो कंजप्शन है, इन लोगों की जो मांग है, डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से ये बहुत ही स्लो है। फॉर इंस्टेंस आवर पेट्रोलियम कंजप्शन इज फॉर्म ऑफ गैसोलीन पुट द एनवायरनमेंट एट अ सीरियस रिस्क। द प्लेनेट कैन नॉट क्लियर द एयर क्विकली एज वी पॉल्यूटिंग इट। अब देखो इसमें क्या बताया है कि हम जो पेट्रोलियम है उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गैसोलीन का, जिससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, सीरियस रिस्क है, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इन्वायरमेंट पे। तो प्लेनेट जो है हमारा इतनी जल्दी जो पोल्यूटेड एयर है उसको साफ़ नहीं कर पाएगा, जितनी जल्दी हम जो प्रदूषण है उसे फैला रहे हैं, पेट्रोलियम या फिर गैसोलीन ऐसी जैसी गैसेस को यूज़ करके, या फिर जो भी हानिकारक चीज़ें हैं इनको यूज़ करके। और हमारा प्लेनेट इतना तेज़ नहीं है कि इतनी जल्दी इन सभी को क्लीन कर सके। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, और ये भी यहाँ पर फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।